Hello students, question number 14 from JEE Main 2021, 26 August shift 1. The question is the value of the integral, definite integral का वैल्यू बताना है क्या आएगा, -1/√2 से लेके 1/√2 तक एंड दिस होल क्वांटिटी पूरे की पावर 1/2 यानी कि रूट लगा हुआ है. इसको हम लोग एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है x+1 का स्क्वायर प्लस x-1 का x+1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 प्लस x/x+1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x+1/x-1 एंड इंटू x-1/x+1. इस तरीके से लिख सकते हैं इस पूरे को कि पूरे की पावर 1/2. बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 ही लिखा हुआ है, उसी को हमने मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है बेसिकली हो जाएगा x+1/x-1 माइनस x-1/x+1 के पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. और उस पूरे की पावर 1/2 लगा हुआ है. ये इंटीग्रेशन है -1/√2 से लेके 1/√2 तक. ये कैंसिल आउट कर दूंगा मैं डायरेक्टली पावर्स को और इनको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x+1 का स्क्वायर ऊपर एंड माइनस x-1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा x² -1. हमको ये वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होने देना है ना. ये अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट से बाहर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए. तो -1/√2 से लेके 1/√2 तक है. इसको ओपन कर लूँगा मैं अगर तो यहाँ से आएगा a+b इंटू a-b कर लेंगे तो a+b करेंगे तो 2x हो जाएगा ये, एंड इंटू a-b करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो इंटू आ जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय लिखा हुआ ये x² -1 dx. लेकिन अगर x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 ही, हालांकि उस चीज़ से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वैसे तो क्योंकि हम फाइनली जब इंटीग्रेट करेंगे तो मॉड तो वैसे भी लगा ही देंगे लॉग के अंदर, तो खैर चलेगा ये भी. तो यहाँ पर देखो अब क्या लिखा हुआ है अंदर, ये जो लिखा हुआ है x² -1, इसको मैं t अगर सपोज करता हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt. तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं x² -1 की प्लेस पर -1/√2 पुट करता हूँ तो -1/2 आ जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा -1/2. और एक और बात ये कर सकते हैं इससे पहले कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही अगर मैं x और -x को x की प्लेस पर -x अगर रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर तो हमको एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फंक्शन मिलेगा. तो हम लोग लिमिट्स को पहले से ही 0 से 1/√2 करूँगा मैं और इसका डबल कर लेंगे. जब भी ऐसा होता है कि वापस सेम फंक्शन मिलता है, अगर इवन फंक्शन है बेसिकली अंदर वाला, तो इसको 0 से 1/√2 लिमिट्स कर लेंगे पहले ही हम लोग और उसका कर लेंगे डबल. तो यहाँ पर चल रहा है 0 से 1/√2 का डबल. तो यहाँ पर अब हम x² -1 को जब मैं t सपोज करूँगा तो 2x dx का वैल्यू dt हो जाएगा. और उसके बाद फिर ऊपर जो है 2x dx, ये 2x dx तो dt में चला जाएगा, एक 2 और बचेगा तो 4 बाहर लिख देता हूँ मैं अब, और ऊपर हो गया dt एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा t. इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ t, जिसमें अच्छा लिमिट्स को हम चेंज कर लेंगे. लिमिट्स जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर तो मुझे -1 मिल रही है और उसके बाद 1/√2 पुट करूँगा यहाँ पर तो मुझे -1/2 लिमिट्स मिलेगी. तो कुछ इस तरीके से ये दोनों लिमिट्स आ रही है. तो यहाँ पर बेसिकली मॉडुलस ऑफ t तो लिखूँगा ही खैर मैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स हम लोग सपोज पुट कर देंगे -1 से लेके -1/2 तक. 4 इंटू ln ऑफ -1/2 का मॉड्यूलस आ जाएगा माइनस ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ -1 का मॉड्यूलस आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो ये तो खैर 0 ही हो जाएगा. यहाँ पर आएगा 1/2 का बेसिकली इसको रेसिप्रोकल कर लूँगा मैं, तो नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, मैंने कहा था पहले ही आपको. तो 4 टाइम्स यहाँ पर ln2 आ जाएगा सीधा सीधा माइनस, क्योंकि बाहर अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा. और ln ऑफ 2 की पावर 4 फाइनली हमारा आंसर होगा, यानी कि ln ऑफ 16. ये हो जाएगा आंसर विच इज़ इन ऑप्शन सेकंड.
थैंक यू।